Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो पूरी देखें और जो भी कमी है, ठीक है, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी वीडियो को और बेहतर बनाने में हमारी सहायता करेगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई वो है सर्कुलर पथ है, यानी कि वृत्ताकार है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर कोई चीज है तो उसमें कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि देखो कोई फर्क नहीं है, उसमें भी सेम वही जो हमारा मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम या राइट हैंड रूल कह सकते हो आप, वही लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हर एक पॉइंट पे, तो देखो चाहे ये पॉइंट हो आपका, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। ठीक है, और आप हर जगह सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा इसको दर्शा सकते हो। उसके अलावा क्या है कि जब हम वृत्त तार से दूर जाएंगे, यानी कि वायर से जितनी दूर जाएंगे, तो ये लाइन उतनी ही ज्यादा क्या होती चली जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये जो सर्कल है उस हिसाब से ये भी क्या हो जाएंगे, आपके बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो अगर जब आप बीच में आओगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं वो एक बिल्कुल सीधी लाइन की तरह होते जा रहा है, जबकि सीधी लाइन होता नहीं है। वो क्या है कि 3D इमेज में जब हम देखते हैं तो एक सर्कल बनती है, लेकिन वैसे हमें क्या लगेगा, एक सीधी लाइन है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो पास के अंदर की बात करें तो वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो एक समान होती है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से ही दिशाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि करंट के हिसाब से दिशाएं चेंज हो जाए। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, मैक्सवेल का जो है कॉर्कस्क्रू नियम या दक्षिण हस्त नियम लगता है। अगर हम बात करें कि इसके चुंबकीय क्षेत्र को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, तो पहला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, विद्युत धारा से, जो कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सेकंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी से। ठीक है, यानी कि अगर धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, जबकि अगर हम मान लो दूरी अगर बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के फेरों की संख्या, यानी जितने ज्यादा फेरे होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक, उसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो जितने भी उसमें फेरे बनते हैं, जितने भी सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे सर्कल के अंदर जो करंट है, ठीक है, वो क्या है, एक समान है। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर करंट ज्यादा होगा और यहाँ पर करंट कम होगा और यहाँ पर फिर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। हर जगह जब करंट समान है तो वृत्ताकार जो पास है उसमें क्या होगा, जितने भी चुंबकीय फेरे होंगे वो भी क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह करंट क्या होगा, समान होगा। ठीक, अब बात करें परिनालिका की, तो परिनालिका क्या होता है, तो भाई देखो स्प्रिंग है ना, ठीक है, एक्चुअली स्प्रिंग की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार जो होते हैं ना, ठीक है, उनके फेरों को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, तो देखो बेसिकली जब इसमें करंट हम पास करते हैं ना, तो जो हमारा नॉर्मल मैग्नेट है ये कुछ उसी की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि ये एक नॉर्मल मैग्नेट बन जाता है। ठीक, अब होता क्या है, इसके अंदर जो है ना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग बनता है। और ध्यान रखना लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है अंदर। ठीक, और जैसा कि हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है, तो बाहर में क्या होंगी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और अंदर में क्या होंगी, दक्षिण से उत्तर। तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है कि अंदर में दक्षिण से उत्तर और बाहर में उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये होता क्या है और बनाते क्यों है। तो भाई होता क्या है, तो आंसर तो मैंने दे दिया। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है बेसिकली जो नर्म लोहा है, ठीक है, उसको चुंबक बनाने में। ठीक है, यानी कि अगर हमें चुंबक बनाना है तो हम इस तकनीक के द्वारा हम चुंबक बना सकते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो देखो भाई विद्युत चुंबक जो है वो करंट से बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका अंदर चुंबकत्व, यानी कि जो पावर है उसकी, वो तभी तक रहेगी जब तक उसमें करंट रहता है। ठीक है, यानी कि आप उसको कभी भी बढ़ा सकते हो और कभी भी क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। जबकि स्थायी चुंबक में क्या है कि इसका चुंबक तो आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, करंट कम करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, जबकि इसकी शक्ति क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है। इसके पोल बदले जा सकते हैं। पोल कैसे बदलेंगे? तो जैसे मान लो अगर आपने प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस का, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो सिंस करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका विद्युत चुंबक का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो नेचुरल होता है तो ये कभी भी नहीं बदलता। मान लो कि दो चुंबक, ये चुंबक और यहाँ से आपने तोड़ दिया, तो पहले जो नॉर्थ साउथ था तो अभी भी क्या होगा? ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये शक्तिशाली होते हैं और ये कमजोर होते हैं। ठीक है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं, समझ लो कभी अगर आप MRI वगैरह वगैरह करवाने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि जो MRI रूम है वहाँ पर आपको क्या है कि इवन जो ATM कार्ड होते हैं वो भी लेके जाना अलाउ नहीं करते वो, क्योंकि इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है कि वो उसको भी खींच सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। आपके सेलफोन, कोई भी मेटल जो होता है ना, इवन गले में चैन हो, कुछ भी है, वो अलाउ नहीं करते अंदर। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बात करें हम कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही के चालक पर बल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसकी तो ये है क्या? तो देखो भाई, एक बार क्या हुआ, आंद्रे मैरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने करा क्या कि उन्होंने देखने की कोशिश करी कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करें, ठीक है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है मैग्नेट पे। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा ये वाला। इसमें क्या करा उन्होंने, पहले मान लो कि जैसे प्लस माइनस है तो करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ए पॉइंट है, ठीक है, अगर ए मान लो कि नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अभी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि भाई देखो, जो ए इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों के पोल क्या है? अलग अलग है। दूसरा क्या है कि दूसरा ये मतलब निकाल जा सकता है कि ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नेट में। ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट से एक फोर्स बनता है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो क्या करता है? वो उस मैग्नेट को धकेल रहा है। ठीक है। अब उसने क्या करा, जो प्लस था उसकी जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, यानी करंट के डायरेक्शन को चेंज करा। तो जो ये जो मैग्नेट था अभी जो नीचे की तरफ जा रहा था, अब क्या हुआ कि वो ऊपर की तरफ जाने लग गया। क्यों? क्योंकि जब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैग्नेट बना है इसमें, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। और इससे क्या होगा? इसके बल की दिशा भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन चीजों में परिवर्तन आ रहा है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, बल में, ठीक है, और तीसरा विद्युत धारा की दिशा में। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको जो उंगली है, अंगूठा है और तर्जनी उंगली है और मिडल फिंगर है, यानी इधर अंगूठे की तरफ से मिडल फिंगर तक की तीनों उंगलियां, तीनों को क्या करना है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर मतलब कि हर तरफ से आपको 90 बने। अंगूठे से तर्जनी उंगली को देखो, यानी कि इन दोनों को देखो तो ये 90 दिखे। ठीक है। इन दोनों में भी 90 बने। ठीक है। तो आपको हर तरफ से क्या दिखना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो अंगूठा है वो दर्शाता है कि बल किधर लग रहा है। ठीक है। और जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, यानी कि मिडिल फिंगर और अंगूठे के बीच वाली उंगली, वो दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। ठीक। और जो आपका मिडिल फिंगर है, ठीक है, वो दिखाता है कि विद्युत धारा किधर जा रहा है। तो समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अगर मान लो पेपर में पूछा जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताइए, तो आपको ये डेफिनेशन डिट्टो लिखनी पड़ेगी पूरी, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है। समझ में आया? याद कर लेना ये। वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। अगर हम मान लो अपने तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि अगर वो तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री हो, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा बताती है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा बताता है। बहुत सिंपल है। अगर आपको हाथ से समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं है याद करने की, अपने आप ही आप लिख दोगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे मेन तो विद्युत मोटर के अंदर होता है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब में प्रयोग होता है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर। तो भाई विद्युत मोटर क्या होता है? ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी घूर्णन युक्त यानी घूमने वाली सामान है, ठीक है, जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपके घर के पंखे, बटन दबाते हो, करंट जाता है पंखे में, पंखा घूमने लगता है। तो जब कोई चीज मूवमेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो यानी कि ये विद्युत को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है।
और ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, तो भाई देखो पंखे में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्र को, MP3 प्लेयर, ठीक है, मिक्सर आपके घर में जो होते हैं, तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है इसका। तो बेसिकली काम कैसे करता है, तो भाई देखो जो अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था उसी पे काम करता है, ठीक है। मान लो जैसे ये ब्रश दे रखा है, ठीक है, एक कंडक्टर दे रखा है ये, और यहाँ पर 2 मैग्नेट लगा रखे हैं। अब क्या है, जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, तो ये इधर की ओर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये इधर करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब एक ऊपर की ओर धकेलता है, दूसरा नीचे की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से मूवमेंट चालू हो जाती है और मोटर घूमना चालू हो जाता है। कुछ ऐसा समझ लो, साइकिल में जब हम चलाते हैं तो एक पाँव से पैडल नीचे जाता है, दूसरी तरफ से पैडल अपने आप ही क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेंडल अपने आप घूमता चला जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है। कि एक तरफ से क्या होता है मूवमेंट, एक तरफ से जो बल है, ठीक है, वो नीचे की ओर धकेल रहा है, एक तरफ से बल दूसरी ओर धकेल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर है तो उसके हिसाब से अलग बल आरोपित होगा, इधर करंट की डायरेक्शन इधर है तो उसके हिसाब से अलग होगा, तो इसलिए क्या होता है, उससे घूमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आया गाइज? ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।